स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कशेरुकी जंतुओं में महाधमनी चापों की, अंग्रेजी में महाधमनी चापों को एओर्टिक आर्चेज के नाम से जाना जाता है। आज इस टॉपिक का हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस तीसरे पार्ट में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेज की। कल के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी सुपर क्लास स्पीसीज मछलियों में महाधमनी चापों की क्या संख्या थी और कैसी व्यवस्था थी इन महाधमनी चापों की। तो आज हम लोग उभयचर जंतुओं में यानी कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें इन एओर्टिक आर्चेज में क्या मॉडिफिकेशंस, क्या रूपांतरण हुए हैं, इन पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेज के बारे में, महाधमनी चापों के बारे में। तो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अपना जो ये टॉपिक है ये जैव विकास इवोल्यूशन पर आधारित है और महाधमनी चापों की संख्या में मैंने कहा था कि उत्तरोत्तर कमी आती गई। यानी जब हम मछलियों के बाद उभयचरों की बात करते हैं तो एक तो महाधमनी चापों की संख्या में हमें कमी दिखाई देगी, एक बात। दूसरा, श्वसन की प्रकृति में परिवर्तन आया। मछलियां क्लोम की सहायता से या गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं, जबकि एम्फीबियंस जंतुओं में लंग्स, फुफ्फुस मुख्य श्वसन अंग के रूप में होते हैं। तो श्वसन की प्रकृति में जो ये बड़ा परिवर्तन आया उसी का प्रभाव हमें उभयचरों के जो एओर्टिक आर्चेज हैं, महाधमनी चाप हैं, उनकी व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस के बारे में। तो पहला पॉइंट डायग्राम अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। जो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाएं। नंबर 1, एम्फीबियंस में हम क्या देखते हैं कि जो एओर्टिक आर्चेज हैं, ये जो महाधमनी चाप हैं, इनका नंबर 3 और 4 के बीच में है। देखो इसका मतलब ये है कि कुछ एम्फीबियंस, अभी चर्चा करेंगे कि जो यूरोडेल्स हैं, यानी ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल
पूंछ उपस्थित हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि एओर्टिक आर्चेस का नंबर फिशेस के समान 4 पेयर है, यानी 4 जोड़ी है। लेकिन एन्यूरेंस की बात करें, एन्यूरा जो ऑर्डर है एम्फीबिया का, अगर हम उन एन्यूरेंस की बात करें तो हम क्या देखते हैं, केवल और केवल 3 जोड़ी महाधमनी चाप ही उपस्थित होते हैं। तो पहली बात जो नोट करने वाली है वो क्या है कि उभयचर जंतुओं में, एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेज का नंबर 3 और 4 जोड़ी के बीच में होता है। यानी ये जंतु ट्रांजिशन है कि कुछ में 4 पेयर एओर्टिक आर्चेज हैं, जबकि कुछ में 3 पेयर एओर्टिक आर्चेज होती है। तो पहली बात समझ में आई कि एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेज का नंबर 3 और 4 जोड़ी के संक्रमण में, ट्रांजिशन में है। तो अलग अलग एम्फीबियंस में महाधमनी चापों की संख्या भी अलग अलग होती है और वो 3 जोड़ी से लेकर 4 जोड़ी तक हो सकती है। अब पहले हम लोग बात करेंगे यूरोडेल्स की। तो पहली बात कर रहे हैं यूरोडेल एम्फीबियंस पे चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे एन्यूरन एम्फीबियंस की। तो आज का जो फोकस रहेगा वो एम्फीबिया के 2 ग्रुप हैं, यूरोडेला, पहले उनमें क्या व्यवस्था है उस पे बात करेंगे, और फिर दूसरा ग्रुप है एन्यूरा, उनमें क्या नंबर, क्या व्यवस्था है उस पे चर्चा करेंगे। तो पहली बात कर रहे हैं यूरोडेल्स एम्फीबियंस की। पहले एक बेसिक समझते हैं। यूरोडेल्स एम्फीबियंस पूंछ वाले एम्फीबिया हैं, एक्वेटिक हैं। तो इनमें एक्सटर्नल गिल्स श्वसन अंग के रूप में होते हैं। तो कोई बड़ा परिवर्तन महाधमनी चापों की संख्या और व्यवस्था में दिखाई नहीं देता। मछलियों के समान ही यूरोडेल्स एम्फीबियंस में हमें टोटल एओर्टिक आर्चेज 4 पेयर दिखाई देते हैं। यानी इनमें नंबर 1 मैंडीबुलर जो था वेस्टिजियल है, जो सेकंड पेयर था हायोइड वो भी वेस्टिजियल। तो 1 नंबर और 2 नंबर तो अवशेषी हो गए। तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं जोड़ी और 6ठी जोड़ी ये सभी कार्यशील है। एक बार इसको डार्क करता हूं, फिर अभी इसको समझेंगे ये डॉटेड मैंने क्यों किया था। तो जो डॉटेड है वो अकार्यशील है। तो नंबर 3 ये 3rd पेयर, ये 4th पेयर,
ये 5th पेयर और ये 6th पेयर। तो टोटल ये 4 जोड़ी, यानी 3rd एओर्टिक आर्च, 4th एओर्टिक आर्च, 5th एओर्टिक आर्च और 6th एओर्टिक आर्च। तो टोटल 4 पेयर एओर्टिक आर्चेज आर फंक्शनल इन यूरोडेल्स एम्फीबियंस। एक चीज। नंबर 2, कुछ यूरोडेल्स हैं, जैसे एक्सेप्शन की बात कर लें, अपवाद की बात करें, साइरेन याद रहेगा। इसमें अगर हम देखते हैं, साइरन के अंदर देखें, नेक्टरस के अंदर देखें, ये कुछ यूरोडेल एम्फीबियंस हैं। इनमें हम क्या देखेंगे कि केवल 3 जोड़ी महाधमनी चाप ही उपस्थित हैं। इसलिए मैंने यहां डॉटेड बनाया था कि जो 5th पेयर है महाधमनी चापों की, वो भी अवशेषी होती हैं सायरन में, नेक्टरस में। तो अगर ओवरऑल बात करें यूरोडेल्स की, तो उनमें ये 1, 2, 3 और 4 जोड़ी महाधमनी चाप कार्यशील है। अब मॉडिफिकेशन क्या? तीसरी जोड़ी दिख रही है आपको, जो 3rd पेयर एओर्टिक आर्चेज हैं, ये ऊपर गया। यहां हमने बात की थी कैरोटिड आर्टरी की, तो मतलब 3rd एओर्टिक आर्चेज ने काम किया वर्क एज ए कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी का काम करती है। एक नंबर नेक्स्ट, जो 4th है, ये वाली 4th वाली वर्क करती हैं सिस्टेमिक आर्टरी का, देहिक महाधमनी का। तो 3rd कैरोटिड हो गई, 4th सिस्टेमिक हो गई, 5th का मैंने कहा था हो भी सकती है और नहीं भी हो, और 6th वाली जो कार्यशील है वो आपके पल्मो क्यूटेनियस आर्टरी बनाती है, जो लंग्स के पास और स्किन के पास, क्योंकि एम्फीबिया में स्किन, त्वचा भी श्वसन अंग है, वहां तक ये ब्लड की सप्लाई करती है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि जो महाधमनी चापों की तीसरी जोड़ी थी वो कैरोटिड आर्टरी हो गई यहां पर, जो चौथी जोड़ी थी महाधमनी चापों की वो सिस्टेमिक आर्टरी हो गई, और जो 6th पेयर था लास्ट वाला वो पल्मोक्यूटेनियस, ये इस तरह से ये जो बनी ये पल्मोक्यूटेनियस है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिख रही है, ये तीसरी और चौथी, यानी 3rd एओर्टिक आर्च 4th एओर्टिक आर्च के साथ ये कनेक्टेड है। कनेक्शन दिखाया मैंने आपको यहां पर। इस कनेक्शन को नाम दिया गया है डक्टस कैरोटिकस। क्या नाम है? तो हमें एओर्टिक आर्च के अरेंजमेंट में एक नई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, डक्टस कैरोटिकस, जो कि तीसरी महाधमनी चाप को चौथी महाधमनी चाप के साथ जोड़ती है। तो छोटी सी एक आर्टरी है ये डक्टस कैरोटिकस, ये भी आपको यूरोडेल्स में दिखाई देती है। फिर ये पल्मोक्यूटेनियस दोनों और ये आपकी 6th एओर्टिक आर्च, इसी से ये पल्मोक्यूटेनियस बनी हुई है। ये वाली ये आपका लेटरल डोर्सल एओर्टा है, पढ़ा था उस दिन, दोनों मिलके फिर डोर्सल एओर्टा बनाते हैं। यानी यहां पर एक कनेक्शन और है जो कि इस
सिक्स्थ एओर्टिक आर्च को लेटरल डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्ट करता है। इसको डक्टस बोटेलाई के नाम से जाना जाता है, जो ये वाली स्ट्रक्चर है। तो दो नई स्ट्रक्चर आपको यूरोडेल एम्फीबियंस में दिखी। तो चार इंपॉर्टेंट बातें समरी करूं अगर मैं, यूरोडेल्स टेल्ड एम्फीबियंस है, पूंछ वाले एम्फीबिया है, एक्वेटिक है, तो लंग्स तो है ही, इनमें एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं। तो क्या देखा यूरोटेल एम्फीबियंस में? चार जोड़ी कार्यशील महाधमनी चाप। अपवाद भी आप याद कर लेना। तीसरी एओर्टिक आर्च ने क्या बनाया, चौथी एओर्टिक आर्च ने क्या बनाया, सिक्स्थ एओर्टिक आर्च ने क्या बनाया, याद रहेगा। फिर दो संरचनाएं बताई, तीसरी और चौथी के बीच एक कनेक्शन डक्टस कैरोटिकस, और सिक्स्थ का लेटरल डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्शन डक्टस बोटेलाई। अब थोड़े मॉडिफिकेशन की बात करूं। यूरोडेल्स के बाद अब मैं बात करूंगा एन्यूरन्स की। क्लियर? एन्यूरा में अगर आप लार्वा में देखो, जैसे मेडकाटेड पोल लार्वा है, तो ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसी यूरोडेल में है। तो यूरोडेल के एडल्ट में महाधमनी चापों की जो संख्या है, जो व्यवस्था है, वैसी ही आपको एन्यूरा के लार्वा में, मेडकाटेड पोल लार्वा में दिखेगी। लेकिन अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो आपको केवल महाधमनी चाप 3 जोड़ी दिखेंगे, यानी ये जो फिफ्थ है इसको डॉट डॉट से हम बनाएंगे, मतलब ये वेस्टिजियल है, नहीं है। दूसरी बात सेम है, थर्ड कैरोटिड बना देगी, फोर्थ सिस्टेमिक बना देगी, सिक्स्थ पल्मोक्यूटेनियस। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, एक ये एक को कहा था डक्टस कैरोटिकस। तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करें एन्यूरन्स का, तो मुझे क्या मॉडिफिकेशन दिखाने चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन दिखने चाहिए। नंबर 1, फिफ्थ एओर्टिक आर्च इज वेस्टिजियल, नहीं है। तो पीछे कितनी बची? केवल 1, 2 और 3। पल्मोक्यूटेनियस है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ के बीच डक्टस कैरोटिकस यूरोडेल में तो था, यहां वो वेस्टिजियल है, यानी काम नहीं कर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं। इसी तरह लेटरल डॉर्सल एओर्टा और सिक्स्थ जो एओर्टिक आर्च के बीच भी जो कनेक्शन है बोटेलाई, वो भी अवशेषी। तो ये डॉटेड से बनाए। तो कोई बड़ा परिवर्तन क्या दिखाई दिया? अब जब एन्यूरेंस में गए तो एन्यूरा में लार्वल स्टेज में तो वही व्यवस्था है जैसी यूरोडेल्स में थी, लेकिन एडल्ट में महाधमनी चाप जो कार्यशील है वो केवल 3 जोड़ी, थर्ड एओर्टिक आर्च, फोर्थ और सिक्स्थ। क्लियर? नाम वही रहेंगे, थर्ड क्या काम करेगी, फोर्थ और सिक्स्थ क्या काम करेगी। डक्टस कैरोटिकस, डक्टस बोटेलाई दोनों ही अवशेषी हो गई, अब कोई कनेक्शन उपस्थित नहीं है। तो आज हमने बात की एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेस के बारे में, महाधमनी चापों के बारे में। तो श्वसन में जब परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव किस प्रकार महाधमनी चापों पर पड़ा, ये आपको यहां से समझ में आया। कल हम लोग रेप्टाइल्स की बात करेंगे और उनमें देखेंगे कि एम्फीबिया की तुलना में वहां क्या परिवर्तन आए। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।